जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। नहीं आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तर्यागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुर महिं महाकुत्काय कंपयन् कुरवीक्षताम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय रिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल के रूप धारण करके आया। उसका ककुद कंधे का पुट्ठ या थूता और ढील ढोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों से इतनी जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। रंभमाणा करतरम पदा च विलखन महीं उद्यम्य पुक्षम प्राणी विषाणाग्रेण चोद्धरन् किंचित किंचिन श्रकन् मंचन मुद्रे स्तब्धलोचनो यस्य निर्लादिते नांगम निष्ठुरेण गवाम्नणाम पतन्त्य कालतो गर्भ स्रवन्ति स्म भयेन वै निर्विसन्ति गणा यस्य कुद्यश्चल संकयो तं तीक्ष्णोत्रङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्र शोपसवो दुद्रुवृभीता राजाना सत्यजं कुलं सन्ति च गोकुलं। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययो भगवान् अपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भवविद्रुतं मां भीष्टिति गिरास्वासं प्रसासुरमुपाययत्। गोपाले पशुभिर्वर्धं त्रासते किं सत्तमा बलदर्पहं दृष्टानां त्वद्विदानां दुरात्मनामिद्यास्फोट्याच्युतोरिष्टं तलशब्देन कोम्पयन् संख्युरंसे भुजा भोगं पशरा प्रसार्यावस्थितो हरि सोप्यवेवं कोपितोरिष्टकुरेण वनिमुल्लिखन् उद्यत्पुक्ष भ्रमन् मेघ क्रुद्ध कृष्णमुपाद्रवत् अग्न्यस्तविषाणाग्र स्तब्धास्त्रग्लोचनोच्युतं कटाक्षेप्य द्रवत्तूर्णम् इंद्रमुक्तो स निर्यत। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से दूर उछालता जाता था। पूंछ गड़ी किए हुए वह सींगों से चार दीवारी खेतों की मेंढ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छूटता जाता था। आंखें फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौों के 3-4 महीने के गर्भ स्रावित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस से तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप भी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है कहकर सबको ढाढ़स बधाया और फिर बसवासुर को लाला का ललकारा। अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौों और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इसमें तेरा क्या होगा? देख, तुझे जैसे दुरात्मा दुष्टों को बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने कुरों से बड़े जोर से धरती को उत्ता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टटकटी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतनी वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र होवे। गृहीत्वा शृंगयोस्तंभ अष्टादश पदानिशो प्रत्यपुहा भगवान् गजः प्रतीगजं यथा सोपविद्धो भगवता पुनरुद्धाय सत्वरो आपतत्स्विन्न सर्वांगो निःसुसन् क्रोधमूर्छितो तमापतन्तं सन्निगृह्य शृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निस्पीडयामास यथार्थमम्बरं कृत्वा विषाणेन जगानशोपतत् असगर्वमनमूर्तिसकृतसमसजन् शपश्य पादाननवस्थिते क्षणो जगाम वक्षं निरतेरतक्षयं पुष्पैः करन्तो वरिमीडरे सुरौ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने को
अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ढकेल दिया। भगवान के इस प्रकार ढकेल देने पर वह तुरंत ही खड़ा उठा और क्रोध से चेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उनका सारा शरीर पसीने में लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट से 7 प्राण छोड़े। तब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। एवं कुकुदमिनम हित्वा स्तूयमाना सुजात विवेश गोष्ठम सबलो गोपी नाम नयनोत्सव और इष्टेनियते दे कृष्णेनाद्भुत कर्मणो कंसायत गो भगवानो नारदो देवदर्शनो यशोदाया सुतां कन्यां देवज्ञा कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वासुदेवेन बिभ्यतो न्यस्तो सुमित्रे नंदेवायाभ्यां ते वोरुषा हरता निशम्य तद भोजपति कोपात् प्रचलितेन्द्रियो। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद और लोगों को शीघ्र ही शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं। कंस के पास पहुंचे, उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, है तो यशोदा की पुत्री थी और ब्रज में श्री कृष्ण है, वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं, वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। निशांतो मसिमादत्तो वसुदेव जिघांसयो निवारितो नारदेन तत्सतो मृत्युमात्मनो ज्ञात्वा लोहमहे पार्शिर्बबन्धः स भार्यया प्रतीयाते तु देवरसो कंसो आभास्यकेशिनं प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवो ततो मुष्टकचाडूरसलतोषलकादिकानात्म्यान् अमात्यान् हस्तिपाश्चैव समाहुवाय भोजराटो भो निशम्यतामेतद्वीरचाणूरमुष्टको नन्दव्रजे किलासा ते सुतावानकदुन्दवे रामकृष्णो ततो मह्यं मृत्यु किलो निदर्शितः भवद्व्यामिह सम्प्राप्तो अन्येतां मल्ललीलया मञ्चां क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गो परिसृता पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगं महामात्रा त्वया भद्ररङ्गद्वारा वायुपनीयतां द्विपः कुबलया पीडो जहि तेन ममाहितो आरभ्यतां धनुर्याग चतुर्दश्यां यथा विधि विसृशन्तु पशुन्मेद्यान् भूतराजाय मीडसे इत्याज्ञाभ्यर्थतन्त्रज्ञो आयुयदुपङ्गवं गृहीत्वा पाणिना पाणिततो क्रूरमुवाच भो दानपति मह्यं क्रियतां मेत्रसादृतो मेत्रमादृतो नान्यस्ततो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिशो। उसने वासुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत हथी की तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हुआ कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों की पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सलतोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के 2 पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे, तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। तुम लोग बड़ी भांति के मंच बनाओ, उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो, देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पीढ़ाती को रखना और जब मेरे शत्रु दर्शे निकले, तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदारदानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अतस्त्वामाश्रित सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमुद्यम्य
स्वार्थमुदीयगमद्विभोः गच्छनन्दव्रजं तत्र श्रुतावानगदुन्दवे आसादयिता विहानेन रथेन नयमाचिरं निःसृष्ट किल मे मृत्युर्देव वैकुण्ठसंश्रये तावानय समं गोप्यर्नन्दादेशाभ्युपद्युपायनैः घातेश्यो इहानीतो कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तो ततो मल्लिर्घाते विद्युतोपमैः तयो निराहतस्तस्तान् वसुदेव पुरोगमान् तद्बन्धून्निः निश्यामि वृष्णभोजोदसारकान्। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ चाहता है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, जहाँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं, और इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते ही विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप दोनों को तो ले ही आइए। साथ ही नंदादि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल की समान को बलिया पीड़ा हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टक चाड़ूर आदि से उनको मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि कृष्णी भोज और दशार वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेनियों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद भी उसको उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। उग्रसेनम चौपितरम सविरम राज्य कामकम तद्भ्रातरम देवकम चौ ये चान्य विद्वसो मम ततश्चेषां मयि मित्रो पवित्री नष्टकंटको जरासन्धो गुरुर्दिविदोदय तस्सका संबरो नरको माणो मय्येव कृतो वरदातेरहं सुरभक्षीयानत्वा भोक्षे महिं नृपान् एतज्ज्ञात्वा नया शिप्रं रामकृष्णो विहारमुखो धर्ममुखो निरीक्षार्थं दृष्टं यतो पुरस्त्रियम्। मेरे मित्र क्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा इस पृथ्वी का कंटक राज्य। और इजरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सबकी सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का कंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उन्हीं में केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूरवाचो राजन मनीषितं सम्यक् तपस्वावद्यमार्जनं सिद्ध्योतमं कुर्यात् देवं च फलसाधनं मनोरथान् करोत्युज्जर्जनो देववतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह सफलता और असफलता दोनों के प्रति संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर भी प्रयत्न सफल हो जाता है और वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर वह विफल हो जाता है तो शोक ग्रस्त हो जाता है। फिर मैं भी आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुकुवाचो एवं आदिश्य चाक्रूरम मंत्रिणस्य विसृज्य स प्रवेश गृहं कंस तथा क्रूरम सुमालयम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरप्रिय संप्रेषणं नाम षष्ठत्रिंशोत्सवः। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णकुलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।